जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो अगेन हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है वो ये बात की थी कि ये काउंटिंग की ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी काउंटिंग प्रॉब्लम जिनमें जो है वो आप अरेंजमेंट करते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की फ्रॉम दिस आप एक फिक्स सेट में से, और उसको परम्यूटेशन का हमने नाम दिया था। और एक और चीज़ जो थी उसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्शन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि आपके पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको कहूँ कि आपने इसमें से आप इसमें से ऐसे सबसेट ढूंढे जिनमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आप क्या करेंगे, आपके पास से कि सेट जो ए है उसके जो एलिमेंट हैं से वो A B C D E। तो आप जो है इसके सेट जो ढूंढेंगे तो इट मीन के ये A B C ये एक सेट है। तो आप देखिए इसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। आप A B C ले लें या A C B ले लें या B C A ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ही नंबर कहलाएगा। इसी तरह से आप A B D ले सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर सी, तो यहाँ सॉरी 3 एलिमेंट वाले ही हैं। तो इसी तरह से A B E ले सकते हैं। और इसी तरह से जो है यहाँ पर आपने A B C A B D। इसी तरह अब आप अगर देखें तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप बी लें तो B C D ले सकते हैं। इसी तरह से B C E ले सकते हैं। B D E ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट चॉइस होगी, डिफरेंट ये सबसेट ढूंढने की। तो आप देखें तो आप असल में सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये 5 आपके पास एलिमेंट है, उसमें से कोई से 3 एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अ, हर एलिमेंट जो है, जो रिपीटिशन जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। मतलब A B हो और B A हो तो वो सेम ही काउंट होगा। तो देखें ये जो ए, अगर तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट होती तो इट मीन के ये हर एक के कॉरिस्पॉन्डिंग ये इसकी परम्यूटेशन कितनी थी, वो 6 आ जानी थी इसमें से। तो ये A B भी हो सकता था, A B C भी हो सकता था, A C भी हो सकता था। क्योंकि ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस तरह। तो इन जनरल ये जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या कर रहे हैं, आप असल में सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 5 एलिमेंट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें आप सिलेक्शन करते हैं तो उस वक्त आप कम्बिनेशन की ये प्रॉब्लम होगी। और उसके लिए हम ये नोटेशन यूज करेंगे C। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे 5 है। इनमें से आपने 3 की सिलेक्शन की है। रेपिटिशन की यहाँ पर ये हम नहीं अभी कर रहे हैं, इसमें रेपिटिशन नहीं अलाउ कर रहे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 5 कॉम्बिनेशन 3। ठीक है। और इसी तरीके से इन जनरल अगर आप डिफाइन करेंगे कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उसमें से r ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम r कॉम्बिनेशन से डिनोट करेंगे और उससे n कॉम्बिनेशन r लिखेंगे। तो इन जनरल एन r कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज द सिलेक्शन इज एन अनऑर्डर। यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट नहीं है ऑर्डरिंग, अनऑर्डर्ड सिलेक्शन ऑफ आर एलिमेंट
फ्रॉम दैट सेट। तो अगर वो सेट में एन एलिमेंट है तो इसको हम CNR से डिनोट करेंगे, एंड फॉर्मूला विल बी n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। आप देखें ये उसी से मिलता जुलता है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये वही है। तो आप देखें कि ये 1/r फैक्टोरियल इंटू PNR है। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। तो जैसे अब देखें कि अगर देखें कि अगर आपके पास एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट है ABC, तो मैं आपको ये कहूँ कि इसमें से दो एलिमेंट जो है, अगर आप इसको फाइंड आउट करें, दो एलिमेंट की जो है वो सिलेक्शन करें, तो आपका आंसर क्या होगा? इस फॉर्मूले से 3 कम्बिनेशन 2, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। लेकिन अगर यही मैं कहूँ कि आपने ये सेट ऑफ 3 एलिमेंट है, इसमें से दो एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना है, तो उसमें उस केस में जो आपका आंसर होगा, दिस विल बी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और आपका आंसर जो है वो 6 होगा। तो ये इस R पे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखें कि जब हम ये कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर, तो ये AB है। ठीक है, एक नंबर ये है, एक नंबर जो है वो आ जाएगा आपके पास AC, और एक नंबर जो है वो आ जाएगा BC। अब AB और BA है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। AC और CA डिफरेंट अरेंजमेंट है। BC और CA डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो ये आपके पास 6 टोटल अरेंजमेंट है। लेकिन यही इसी सवाल को अगर मैं ये कहूँ कि आपने इस सेट के 2 एलिमेंट सबसेट निकालने हैं, तो उस केस में आप ये AB और ये BA से एक ही सेट मिलेगा। ठीक है, और इस तरह AC और CA से एक ही सेट मिलेगा। BC और CA से एक ही सेट मिलेगा। तो आप असल में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल थे उनको आपने उन अरेंजमेंट्स थी, जितनी वो अरेंजमेंट्स थी उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब इसी इसी को एक और एग्जांपल से अगर आप समझें कि अगर, चले मैं नेक्स्ट पेज पे, इसी को अगर आप देखें कि अगर सपोज इसी तरह से सेट A है, उसमें 4 एलिमेंट है, और मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि आपने इस सेट में से 2 एलिमेंट्स जो है उनको, चले ये मैं 3 कर देता हूँ। तो 2 एलिमेंट की अरेंजमेंट निकालनी है, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा 6। अब अगेन, एक AB, एक AC, सॉरी ये फॉर्मूले में अगर आप पुट करें तो ये 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, तो ये 12 आ जाएगा। ये 12। तो AC, AD, इसी तरह BC, BD, CD। तो आप देखिए इसी तरह से ये इनका ऑर्डर बदल दें तो ये भी इसकी एक अरेंजमेंट है। DA, CB, DB एंड DC। तो आप देखिए ये टोटल 12 होगी। लेकिन जब यही मैं सवाल, ये अब ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट ना हो, मैं यही करूँ कि इन 4 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट की सिलेक्शन करें, तो 2 एलिमेंट की सिलेक्शन का मतलब आप सपोज के इसके 2 एलिमेंट सबसेट ढूंढ रहे हैं, तो उस केस में इसका आंसर 6 होगा कि हर दो जो है वो एक को काउंट कर रही है इसमें। तो AB और BA एक ही सेट को बनाएंगे। तो इट मीन कि ये 6 है। और ये कैसे आ रहा है? दिस 6 इज इक्वल टू 12/2। और इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि जी P43 निकाल लें, अब P43 का आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 3 1, तो दिस आंसर विल बी 24। ठीक है, तो अब 3 एलिमेंट है। अब देखिए जैसे ये है ABC, ठीक है, इसी तरह से ABD, इसी तरह से एक और अरेंजमेंट हो सकती है ACD, इसी तरह से
एक और अरेंजमेंट हो सकती है BCD। और इसी तरह से और क्या हो सकता है, ABC, ABD, ACD और BCD। और अ, अब देखें ये जो ABC है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक परम्यूटेशन ये भी है, ACB भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है। तो अब जब आप इसको P43 निकालेंगे तो ये 24 है, लेकिन अगर यही मैं अगर ये क्वेश्चन करूं, अब इसी को खैर मैं लिख देता हूँ, ये BCA भी लिख सकता हूँ, BAC भी लिख सकता हूँ। इसी तरह इधर मैं लिख देता हूँ CAB लिख सकता हूँ। इसी तरह एक और जो है वो, चले इधर लिख देता हूँ CBA। तो ये आपके पास टोटल कितनी है, 6 अरेंजमेंट है। लेकिन सवाल अगर मैं ये कर दूं कि फाइंड 3 एलिमेंट सबसेट ऑफ दिस सेट, मतलब C43 का आंसर क्या होगा, तो उसके इसमें इसका आंसर होगा कि 4 कॉम्बिनेशन 3। मतलब जो PNR का आंसर है उसको आपने डिवाइड कर देना है 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल 6 है, और आपके पास आंसर जो है ये 6। आप देखें हर एक कि जो P43 में जो 6 आपके पास अरेंजमेंट थी, ये 6 C43 में एक ही सिलेक्शन को डिनोट कर रही है। ठीक है, इन 6 की 6 अरेंजमेंट से जब आप सबसेट बनाते हैं तो वो एक ही सबसेट बनेगा जिसमें एलिमेंट है A, B और C। इसी तरह से ABD जो है, इससे भी 6 अरेंजमेंट बन सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ABD की मदद से एक सबसेट बनाएं तो वो एक ही होगा, तो इसका मतलब 6 अरेंजमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग एक सबसेट बन रहा है। तो इस वजह से ये असल में ये जो है इससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से आप इसे इस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो इसी तरह से इन जनरल भी ये यही फॉर्मूला है जो कि इसका प्रूफ भी यही है। अगेन प्रूफ हम उस तरह से नहीं कर रहे। तो जब आप CNR कर रहे होते हैं तो असल में आप क्या कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि जी आप पहले नंबर्स जो हैं सारे के सारे N नंबर में से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो पहले आप इस प्रॉब्लम को परम्यूटेशन में बदलते हैं। और पहले कहते हैं कि जी ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है तो आपने उसको इस फॉर्म में बदल दिया। फिर आपने देखा कि हर एक R जो फिक्टोरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो CNR में एक ही जो सिलेक्शन है उसको डिनोट कर रहे हैं, तो आपने उसको उस नंबर से डिवाइड कर दिया। यहां से वो फॉर्मूला बन जाता है। PNR क्या है, इसका फॉर्मूला पुट कर दिया, N-R फैक्टोरियल, और ये R, और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये ऐसा कोई सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रूफ्स वगैरह इसके ऐसे सिंपल हैं, थोड़े से समझने वाले होते हैं, और उनको थोड़ा सा देखना होता है। आप डिटेल जो है, डिटेल में ये आप ये प्रूफ जो है वो इसका थ्योरम 2 है, वहाँ पे ये डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, पेज नंबर 410 पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगेन डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो हाउ मैनी पॉकर्स हैंड, पॉकर हैंड 5 कार्ड। ये गेम है पोकर, उसमें 5 कार्ड्स जो होते हैं वो, उनसे गेम खेली जाती है। तो कैन बी डील, कैन बी डेल्ट, और फ्रॉम अ डेक ऑफ, और कार्ड के डेक में 52 कार्ड होते हैं। ठीक है।
तो ये कितने होंगे? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जी टोटल कार्ड्स 52 हैं, उनमें से 5 कार्ड्स की आपने सिलेक्शन करनी है, तो आपका क्वेश्चन आंसर ये है 52, चूज 5। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें, अगर यही क्वेश्चन हो कि हाउ मैनी पोकर हैंड ऑफ 5 कार्ड्स कैन बी, 47 कार्ड्स कैन बी डेल्ट फ्रॉम दिस कार्ड, तो ये भी, तो ये 5 कार्ड था। इसी तरह से अगर 47 कार्ड हो, उनको आपने करना है, आपने डिवाइड करना है, तो उसकी क्या चॉइसेस होंगी? 52, चूज 47। आप देखें कि ये दोनों जो है इनका आंसर सेम ही होगा अगर आप इसको सॉल्व करें। तो दिस इज इक्वल टू 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 माइनस 5, 47 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इसी तरह इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वही आएगा। तो ये भी 5 फैक्टोरियल इंटू 47 फैक्टोरियल। इसका मतलब है इन जनरल जो है इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो ये एक रिमार्क है, ये आपको पता हो कि CNR जो है, इसका जो आंसर है ये n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस r फैक्टोरियल, और ये टोटल है n माइनस r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू सी एन एन माइनस आर। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये जो है, ये एक आइडेंटिटी है, ये आप ये याद रखें। यूजली ये जो सब्जेक्ट है इसमें जब हम प्रूफ करते हैं, अभी देखें जो हमने ये प्रूफ थोड़े से आपके से आपने ऐसे प्रूफ पहले नहीं किए होंगे। अब देखिए ये ज़्यादातर काउंटिंग बेस्ड प्रूफ है। तो इनमें हम जो है काउंटिंग की मदद से चीज़ें करते हैं। जैसे अभी ये मैंने जो ये प्रूव किया कि CNR, ये जो चीज ये इसके इक्वल है। अब देखिए हमने असल में काउंट ही की है। हमने कहा कि जी हम ये डेफिनेशन ले रहे हैं कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो हमने पहले प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया परम्यूटेशन की प्रॉब्लम में। हमने कहा कि जी यहाँ पे, और हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जी r एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। और अरे हमने PNR फाइंड आउट किया, काउंट किए चीज़ें, PNR को काउंट किया और देखा कि हर R फैक्टोरियल एलिमेंट जो नंबर है वो एक ही नंबर को डिनोट कर रहे हैं CNR में, तो उससे डिवाइड कर दिया। तो ये काउंटिंग रिलेटेड प्रूफ्स है। इन प्रूफ्स को हम कम्बिनेटोरियल प्रूफ कहते हैं। कम्बिनेटोरियल प्रूफ जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि a combinatorial proof of an identity, जैसे अभी ये आइडेंटिटी हमने ये लिखी थी, count the same number of objects but in different way। ठीक है, तो ये कम्बिनेटोरियल, जैसे अभी हमने दो चीजें की हैं कि ये जो CNR है इसका और इसका आंसर जो है वो, ये आइडेंटिटी है, ये सेम है। कैसे सेम पता चल गया? हमने काउंट करके देखा कि ये इसका आंसर और इसका आंसर सेम है। इसी तरह से ये CNR जो है ये PNR और डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल है। तो आप एक ही आइडेंटिटी को दो डिफरेंट वे से काउंट करते हैं, और फिर अगर वो इक्वल आ जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये इक्वल है। तो एक्सरसाइज जो है 6.3 आपने करनी है। इसके क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी शेयर्ड है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो जो शेयर्ड है व्हाट्सएप ग्रुप में, वही क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। अगेन कोई क्वेश्चन में से कोई
क्वेश्चन अगर आपसे ना हो रहा हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।